Many belonging to genera। जीनस का प्लूरल क्या होता है? जेनेरा होता है ना, जेनेरा। अब कौन कौन सा है इसमें? पहला है, ऐसे कर लीजिए, 1 2 और 3, ठीक है, ऐसे कर लीजिए इसको। दैट इज माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। उसके बाद लिख लीजिए ट्राइकोफाइटन, TRICHOEHYTON, ठीक है। और एपिडर्मोफाइटन, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये जनरली स्किन इन्फेक्शन को कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग, responsible for ringworms, ठीक है। अब देखिए ये ना काफी कॉमन है, रिंगवर्म को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, लिख लीजिए नीचे अगला पॉइंट, रिंग worm is very common। मतलब जैसे आपने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा या फिर क्लास में टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको स्किन इन्फेक्शन हो तो कहते हैं ना उससे दूर होके बैठना चाहिए, क्योंकि ये सही में इन्फेक्शियस डिजीज है, ये है ना, इज वेरी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। आगे देखिए होता क्या है इसमें, सिम्टम्स हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसके सिम्टम, मतलब इसके रिंगवर्म सिम्टम्स लिख लीजिए इसमें। इसके सिम्टम्स में लिख लीजिए, ड्राई स्केली जो कवरिंग होती है ना स्किन की, वो उसमें निकल रही होती है, ठीक है। आगे लिखिए, इसका सिम्टम है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस, जो स्किन उखड़ उखड़ के निकल रही होती है ना उसको बोला जाता है, ठीक है। ऑन वेरियस parts of the body, on various parts of the body, किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, जनरली जहां पे स्वेटिंग ज्यादा होती है वहां होता है, ठीक है। such as skin, nails and scalp ठीक है। चलिए
क्या होता है इसमें, पता है ये फंगल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस है कि इचिंग होगी, इसमें क्या होगी, इचिंग होगी, है ना। नेक्स्ट ही पेज पे कर देती हूँ, क्या हो रहा है, ये पेज हो गया, आगे बढ़ू मैं, ये हो गया, यस। चलिए आगे लिखिए, क्या होता है इसमें, these LESIONS, these lesions are accompanied by intense itching, intense, नोटेशन बंद करना होगा, intense itching, बहुत ज्यादा इचिंग होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट लिख रही हूँ मैं उसको समझाती भी हूँ, थोड़ा सा क्लास 11th भी याद दिलाऊंगी आपको। नेक्स्ट लिखिए हीट, एक तो हीट होना चाहिए, थोड़ा मतलब थोड़ा वार्म प्लेसेस, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी, नहीं, हीट एंड मॉइस्चर, हीट एंड मॉइस्चर help these fungi to grow, जिसकी वजह से क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक चीज समझिए बहुत अच्छे से, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, जब 11th में आप फंजाई पढ़ रहे थे, आपने मोनेरा पढ़ा, पिटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, ठीक है। फंजाई की जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसके हैबिटेट में क्या लिखा था आपने, आप लिखते थे डैम्प प्लेसेस, या वेट नहीं, वेट एरिया नहीं, डैम्प लिखा होता था। वेट और डैम्प में काफी फर्क है, देखिए इंग्लिश के दो वर्ड हैं, एक है वेट और एक है डैम्प। तो ये मतलब हो गया कि गीला, ठीक है, और डैम्प मतलब हो गया नमी वाला। तो ये मॉइस्चर से रिलेटेड कौन सा है यहाँ पे, डैम्प प्लेसेस पर लिखते थे आप लोग हैबिटेट में, ठीक है। जब कभी भी फंजाई का आप लिखते थे हैबिटेट, तो उसमें आपको जो जो सा भी डैम्प प्लेस दिखता था आप उसका नाम वहां पे लिख देते थे, ठीक है। तो इस फंजाई को अगर आप दो में से एक कम कर दीजिए, क्या मतलब है मेरा बोलने का, एक मैंने यहाँ पे लिखा मॉइस्चर, और एक जो हीट जो है ना, ऐसे समझिए, हीट और स्लैश डाल दिया मैंने यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें से एक माइनस करके देखिए, चाहे तो आप मॉइस्चर कट कर दीजिए और इसको ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर मिल रहा है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो पूरे साल रहता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, नहीं रहता है, रहता है ना। फुल ईयर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपको ज्यादा परेशान गर्मियों में करता है, पता है रीजन क्या है, उस टाइम उसको हीट के साथ साथ ये मॉइस्चर भी मिल जाता है। आपकी बॉडी के स्किन पे स्वेटिंग हो रही होती है, और स्वेटिंग होने की वजह से क्या होता है, इसको मॉइस्चर भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है इसको, वहां पे मॉइस्चर मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा ग्रो करेगा गर्मियों के सीजन में। ठंड में आपने ऐसा लोगों को भी बोलते हुए सुना होगा कि जैसे ठंड का सीजन आया वो कहते हैं नहीं नहीं अब तो ठीक हो गया, प्रॉब्लम ठीक हो गई। फिर गर्मी का सीजन आएगा फिर बोलेंगे
ये तो ठीक हो गया था, पता नहीं ये प्रॉब्लम फिर से कैसे क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। तो ये सब यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, ये फंजाई, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है, चाहे आप माइक्रोस्पोरम को देखिए, चाहे आप ट्राइकोफाइटन को देखिए, चाहे एपिडर्मोफाइटन को देखिए, ठीक है, ये सब जो जीनस हैं, मतलब एक एक करें हम लोग जीनस और फ्लोरल करें तो जेनेरा, ये जितने भी जेनेरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सब किसके हैं, फंजाई के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंजाई है, ये सारे, तो ये स्किन इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर रही है। कॉज तो तब करेंगे ना जब आप इसको मॉइस्चर के साथ साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों में से एक भी कट कर दीजिए, हीट है लेकिन इसको मॉइस्चर मत दीजिए, दैट्स इम्पॉसिबल कि सर्वाइव कर जाए। आप कोई खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, तो वहां पे मॉइस्चर तो मिल रहा है उसको, लेकिन हीट नहीं मिल रहा उसको। तो इसको हमेशा दिमाग में बिठाना है कि मैंने जो यहाँ पे लिख दिया है हीट एंड मॉइस्चर, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ऐसे आपको छोटी सी बात लग रही होगी लिखी हुई, चलो एक लाइन है, बट ये लाइन के साथ साथ क्या है एक्चुअली में यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट भी है जिसको आपको याद रखना है कि जब तक आप इसको नहीं दीजिएगा तब तक ये सरवाइव नहीं करेगा। अच्छा, एक और क्या कंक्लूजन या मॉरल ऑफ द स्टोरी निकलता है इससे, एक और ये कंक्लूजन निकलता है इसके बेसिस पे कि जब तक आप कोई ऐसी जगह नहीं दीजिएगा जहां पे स्वेटिंग ज्यादा हो रही हो, वहां पे ये सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा किसी के फेस पे, वैसा होता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत तरह का होता है, लेकिन ज्यादातर ये स्किन फोल्ड्स के अंदर होगा। जैसे पैर में उंगलियों के बीच में लग गया है ना, या फिर अंडर आर्म्स में हो गया, तो ऐसी जगहों पे ये ज्यादा परेशान करना स्टार्ट करते हैं। कौन, ये जो फंजाई है, ये फंगल इन्फेक्शन जो है वैसी जगहों पे ज्यादा ये आपको परेशान करना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं हम लोग, आगे लिख लीजिए। तो जिसकी वजह से अगला पॉइंट हमारा क्या बन गया, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन गया ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यू टू requirement of heat and moisture, due to requirement of heat and moisture, these fungi can grow, fungi can grow in skin folds। ज्यादातर ये कहाँ मिलेगा, स्किन फोल्ड्स, स्किन फोल्ड्स, ठीक है, such as लिख सकते हैं, such as between the toes, between the toes। ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा व्हाइट व्हाइट व्हाइटिश पैचेस होते हैं, है ना। अब जैसे अभी ना कोरोना के टाइम में ब्लैक फंगस, ये फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब चला हुआ, इसका पता है एक्चुअली में सोर्स क्या है इसका, कहाँ से आता है ये सॉइल से आता है, ठीक है। या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आपने उसका टॉयल वगैरह यूज कर लिया, ठीक है, तो इसकी स्प्रेडिंग कैसे होती है वो भी देख लेते हैं हम लोग। स्प्रेडिंग लिख लीजिए, इसकी स्प्रेडिंग में लिख लीजिए यहाँ पे रिंग वर्म्स, रिंग
ringworms और जनरली एक साथ होता है, ringworms are generally acquired from soil or by using towels, cloths, or even the form of infected इंडिविजुअल्स। उससे भी क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हेयर में जो डैंड्रफ होते हैं वो भी क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब एक चीज देखिए, मैं आपको शो करती हूँ इस चैप्टर में, बताती हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग लगा के, और आगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए अब ना इससे बचने के तरीके आपको बताए जाते हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि बचने का एक ही तरीका है कि आप क्या कीजिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। वैसे पर्सन अगर आपको दिखते हैं तो उनसे क्या कीजिए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, स्प्रेड अपने आप को बहुत इजीली करता है ना। तो एक पैरा है जिसको लगा के, और मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें आपको एक्चुअल में क्या करना है। ये रहा, चलिए ये रहा, यही पैरा है। आया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी को समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। उधर से म्यूट करेंगे उधर से, जिस भी बच्चे का म्यूट रह गया है। देखिए जिस पैरा की मैं बात कर रही हूँ, पैरा बोल सकते हैं आप, नीचे थोड़ा सा ही आपको दिया था वहां पे। देखिए वो पैरा तो आया नहीं, पर्सनल हाइजीन वाला, थोड़ा सा चाहिए हो सकता है, इसके नीचे थोड़ा सा मुझे नीचे करना होगा। और देखिए इस पैरा में साफ साफ आपको बताया जा रहा है, ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, जिस वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है, क्योंकि लिखना वेस्टेज ऑफ टाइम है, पता ही आपको, कुछ वैसा खास तो दिया नहीं है इसमें। चलिए यही मैं बोल रही थी आपको कि प्रॉपर क्या करना है, पब्लिक हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखना है। चलिए ये सब हम किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं पता है आपको, ये पंजाई के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। किसके रेफरेंस में, ताकि हमें फंगल इन्फेक्शन से बचना है। ठीक है, और बाकी सारी चीजों के लिए यहाँ पे मतलब सारे इन्फेक्शन से या इन्फेक्शस डिजीजेस से आप कैसे बच सकते हैं। और ऑब्वियस तो है नहीं कि अब ये चीज तो यहाँ पे क्लियर है, ऐसा तो नहीं एड्स या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ लिखा जा रहा नहीं। देखिए तो यहाँ पे आपको साफ साफ बातें समझाई जा रही है कि क्या करना है आपको इसके लिए।
इस पैरा में जो आपको लिखा है दैट इज, फर्स्ट इज क्या करना है आपको, पब्लिक हाइजीन। जैसे आपने सुना होगा ना, पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद काफी लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। पब्लिक हाइजीन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि कोई ध्यान नहीं देता इस पे, बट पब्लिक हाइजीन जो है ये बहुत जरूरी है। एक तो ये कीवर्ड निकला, ठीक है। देन जिसकी वजह से आप बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, पर्सनल हाइजीन भी, ये तो पब्लिकली हो गया, ठीक है। फिर आपको और क्या करना है, खुद का अपना, पता चला कि पब्लिकली कोई चीज बहुत क्लीन है बट आप पर्सनली उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, तो ये भी जरूरी है पर्सनल हाइजीन। आपको अगर बीमारियों से बचना है तो पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे टाइफॉइड वगैरह आपने देखा था, वो सब किसकी वजह से हो रहा था, तो ड्रिंकिंग वाटर भी अगर कैसा हो, गंदा हो, अगर कंटामिनेटेड हो, तो उससे भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, कंजम्पशन ऑफ, सिर्फ कीवर्ड्स जो है, बट मैं वही नोट कर रही हूँ और कुछ नहीं है। फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। अब जा रही है, नो आ रहा है। यस नेटवर्क आज बहुत बारिश हुई है हर जगह पे, तो कुछ हो सकता है वहां तक आवाज जाते जाते कुछ दिक्कत आ रही होगी। कंजम्पशन ऑफ, मैम हाँ बोलिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बाकी बच्चों को जा रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम Yes, आ रहा है, ma'am. अब आ रहा यस है। मैम। हाँ, कुछ नेटवर्क एरर होगा, चाहे वाटर हो चाहे फूड हो, है ना, कोई भी चीज हो, आपको क्या करना है, वो क्लीन यूज करना है, ठीक है। वेजिटेबल्स है, ये भी आ गया इसके अंदर, और मैं ऐड कर दूंगी इसमें। फ्रूट्स के साथ साथ और क्या हो सकता है, यूटेंसिल्स है, और क्या हो सकता है, यूटेंसिल्स है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, है ना। आगे देखिए, आपको बताया भी जा रहा है यहाँ पे, ये चीज तो खैर है ही है, आगे देखिए। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। मान लीजिए, जैसे मैंने आपको स्केरियोसिस पढ़ाया था, वहां पे साफ साफ क्या लिखा हुआ था, एक्सक्रीटा के थ्रू अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शियस एजेंट की तरह वो वहां पे काम करेगा, उसका जो एक्सक्रीटा होगा, उसके एक्स अगर किसी भी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर में गए, ठीक है, दिखते नहीं है वो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वो भी चलता फिरता क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। आपने अपने घरों के ऊपर जो वाटर टैंक लगा होता है, ठीक है, जब उसकी सफाई होती है, साल में 6 महीने में आप जब भी कराते हैं, तो आपने देखा है कितना गंदा पानी निकलता है, तो निकलता नहीं निकलता है ना। अब आपने ऐसे ही छोड़ दिया, उसका आप यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि काफी इन्फेक्शियस एजेंट उस वाटर के अंदर आ जाएंगे, तो आपको दिखेगा नहीं, आपको आंखों से दिखेगा वाह बहुत साफ पानी, बहुत अच्छा है, बट वो क्या है, वो वहां पे इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। फिर क्या करना है आपको, रिजर्वायर्स है, मतलब वाटर रिजर्वायर जिसमें पानी को रखते हैं, सेसपूल्स है, टैंक है, ये सारी चीजों को क्या करते हैं, आपको क्लीनिंग करनी है। दूसरी चीज, आप लोग कभी किसी वाटर पार्क में गए हैं, कोई भी स्टूडेंट आप में से यस मैम। कभी किसी वाटर पार्क में गए हैं? यस मैम, पटना। हाँ, यहाँ, और जैसे बड़े बड़े जब वाटर पार्क में जाइएगा कोलकाता। ना, कोलकाता वाला। हाँ, तो आपने नोटिस करा होगा कि उसकी ना प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है, चाहे ब्लीचिंग वाटर डालें, चाहे ब्लीचिंग पाउडर डालें, चाहे मतलब उसके नीचे एक ये लगा होता है जिससे पूरा वाटर जाता है, फिर वापस उसको फिल्टर करके दोबारा से उसमें क्या बोला जा सकता है, उसको साइक्लिंग करी जाती है उसकी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि उस पानी को वैसे ही छोड़ दिया, उन्होंने क्लीनिंग नहीं करी, उनके ऊपर बहुत बड़ा टास्क होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी वाटर पूल के अंदर चले गए पिकनिक मनाने के लिए, तो उस वाटर पूल के अंदर जितने बच्चे सब हेल्दी हो, सबका स्किन हेल्दी हो, सब बॉडी वाइज हेल्दी हो, उसी में लोग फिट भी कर रहे हैं, ठीक है, उसी में नहा भी रहे हैं, किसकी स्वेटिंग कैसी है, क्या है, नहीं, सब उसी पानी में मिल गया, ठीक है। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करी, ठीक है, आप उस
वाटर रिजर्वायर के पास से मान लीजिए 4-5 है उनके पास, बहुत सारे वाटर पार्क का मतलब ये कि बहुत सारी चीजें, कहीं पे वो स्लाइड करने का देते हैं, कहीं पे है कि हाँ भाई आप इसमें स्विम कर सकते हैं, कहीं पे छोटे बच्चों का थोड़ा कम वाटर वाला होता है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई होती है। ठीक है, गर्मियों के सीजन में ज्यादा भीड़ होती है वहां पे। अभी बारिश खुद ही हो रही है, अभी कौन जाएगा वहां पे, है ना। बारिश के सीजन में जब आप जाइएगा तो टिकट्स का रेट आधा कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, है ना। तो प्राइवेट स्कूल्स जिनको ले जाना होता है ना बच्चों को पिकनिक पे, तो वो बारिश के सीजन में लेके जाते हैं, क्योंकि इस टाइम टिकट्स क्या होती है, काफी सस्ती हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो जिसकी क्लीनिंग नहीं होती, जब आप उसके सामने से क्रॉस करेंगे आपको स्मेल आ रही होती है उसमें से, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं। आप तो गए मस्ती से पिकनिक मनाने के लिए, बट वहां पे फ्री फंड में आप वहां से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डिजीज उठा के लेके चले आए, फिर क्या होगा। कुछ टाइम के बाद आप बोलना, ये मैंने मोस्टली, जैसे मान लीजिए 4,000 5,000 बच्चों का ग्रुप जा रहा है कहीं, ठीक है, तो मैंने मोस्टली बच्चों को ये ना बोलते हुए सुना था कि जब से मैं वहां से आया हूँ मुझे ना इचिंग, उसको लगता था कि ज्यादा देर पानी में रहने से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा देर पानी में रहने से हुआ है, वो प्रॉब्लम किस वजह से हुई वहां पे, वो प्रॉब्लम एक्चुअली में उसको उसी पानी में थाउजेंड लोग, 200 500 जितने भी जा रहे हैं सब है वहीं पे। ठीक है, और उसमें स्पिट भी कर रहे हैं। अब उसी में कैसा उनकी कैसी स्वेटिंग थी। अब ठंड में तो कोई जाएगा नहीं वाटर पार्क में, कोई पागल क्या चिल्ड होने के लिए जाएगा उसके पास। मोस्टली लोग गर्मियों में जाते हैं ना, तो स्वेटिंग वगैरह सब उसी पानी में मिल रहा है। वो क्या कर रहे हैं वहां पे, मतलब लेके आ रहे हैं फ्री फंड में, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्किन इन्फेक्शन साथ में लेके आ रहे हैं। और अगर किसी ऐसे फंजाई ने आपको वहां पे पकड़ लिया, पकड़ा मतलब अगर आपकी बॉडी से वो लग गया, जो कि बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीजेस कॉज करने का काम करता है, फिर तो आपको खैर नहीं, वो जिंदगी और आपको परेशान करता रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें वही यहाँ पे समझाई जाएगी। अब ये सब लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, समझाने से आपको ज्यादा समझ आएगा। तभी मैंने पहले ही बोला कि इसको लिखने की बजाय मैं आपको समझा देती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, जो भी कहीं पे भी अगर पानी है किसी भी तरीके से, पेरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए। पेरियोडिक क्लीनिंग का मतलब है फ्रीक्वेंटली आपने रूटीनली बना दिया है भाई। 6 मंथ टैंकी की बात कर रही हूँ मैं, जो वाटर टैंक वगैरह होते हैं भाई, 6 मंथ पे करना है, 3 मंथ्स पे करना है, 1 ईयर पे करना है, ऐसे करके करते हैं ये लोग, पीरियोडिकली करते हैं। पता चला आपने बनाया कोई वाटर रिजर्वर, ऐसे नेचुरल की बात नहीं कर रही मैं, ऐसे ही आपने बनाया, आपने खुद से बनाया आपने और ऐसे ही छोड़ दिया उसको, है ना, फिर तो दिक्कत है, वहां पे काफी दिक्कत है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या करना। हाँ, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, जो मैंने बोला कि ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल के क्लीन करते हैं, वही सब सारी चीजें। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग, दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली essential where the infectious agents are transmitted through food, water, और सबसे फेवरेट नाम इसमें क्या है फूड कंटामिनेशन, टाइफॉइड का, जो मैं जिक्र कर रही थी आपको कि टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड है, एमबीएसिस है, स्केरियसिस है, आप कुछ भी फ्री फंड में लेके आ सकते हैं। ठीक है, एयरबोर्न डिजीजेस है जैसे कि न्यूमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, आपके साथ कोई दोस्त बैठा वो लगातार स्नीजिंग कर रहा है, आपने बोला छोड़ो हमें क्या पड़ी है, उसको कोल्ड है तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो उसके साथ बैठा हुआ, भले आप बिल्कुल लगे हाथ साथ नहीं बैठे, बट आपने प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं करा है, तो उसकी स्नीजिंग के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, उसमें ऑब्वियस है कि वो इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे, जो कि इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू, आपके नेजल पैसेज के थ्रू वो आपको जाके इन्फेक्ट करने का वहां पे काम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये पैरा दिया जाता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, एक चौथा यहाँ पे लिख लीजिए, फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ वाटर रिजर्वायर, फोर्थ लिख लीजिए, पीरियोडिक पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ वाटर रिजर्वायर का मतलब होता है जहां पानी को इकट्ठा किया जाता है, चाहे नेचुरली हो चाहे जैसे हो, वाटर रिजर्वायर। रिजर्वायर्स कर दिया मैंने। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसके भी ये देखिए यहाँ पे पर्सन दिखाया है, जिसको यहाँ पे क्या है, ये पर्सन जो है यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन दिखाया गया है, पता ही ऐसे व्हाइट व्हाइट पैचेस होते हैं। अब आपकी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है। एक और क्वेश्चन है इसमें, एक पैरा छूट रहा है, मिसिंग है, इसकी बात नहीं करनी है, ये तो काफी बड़ा पैरा है, तो इसको ले लेते हैं। एक क्वेश्चन छुपा हुआ है इसके अंदर, गंबूशिया फिश जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक क्वेश्चन मिसिंग है इसके अंदर। मतलब मिसिंग क्या मतलब, मुझे आपको बताना है क्या दिक्कत है इसको। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये पैरा है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम लोग। तो उसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है, ज्यादा नहीं लिखूंगी मैं। हाँ, एक लाइन है, एक क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिए, करना क्या जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है इसके अंदर, इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से कुछ हम लोग है, लेंथी चैप्टर है, हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर रिमूव करेंगे अभी क्लास में। देखिए मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं ना, मॉस्किटो मच्छर वच्छर जो है उसके जो लार्वा होते हैं, गंबूशिया फिश जो है, यहाँ पे देखिए, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गंबूशिया, ठीक है। ये फिश क्या करती है, इस फिश का काम है मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करना, मतलब इसका फेवरेट है, गंबूशिया का फेवरेट है। तो कहावत हम लोग बोलते हैं ना, कहते हैं कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है, कहते हैं ना, सच में वही है। और हर जगह हम लोग बायोलॉजिकली उसको यूज करते हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, मोस्टली हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो वही है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर डिजीजेस सच एज, कुछ तो ऐसे भी जहाँ पे विलेन के रोल में निकल के मॉस्किटो आते हैं, मलेरिया है, फाइलेरियोसिस है, जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स आ रहे हैं, तो इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू होता है ये, ठीक है। अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब हमें पता है कि भाई ये वेक्टर है, ये बीमारी को कर सकता है, तो हम वेक्टर को हटा देते हैं वहां से। जब आप वेक्टर को वहां से हटाइएगा तो फसाद खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपके घरों में जो कूलर रखा हुआ है, जैसे गर्मियों में तो आपने यूज किया, ठीक है, और फिर आपने पता चला वैसे ही पानी भरा हुआ, उसको कहीं कोने में रख दिया, तो आपने नोटिस करा होगा फिर क्या होता है, मच्छर आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी पानी में उनका लार्वा भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो किया क्या जाता है, गंबूशिया फिश को मॉस्किटो लार्वा को फीड करने के लिए जहां जहां आपको शक है कि यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसका गंबूशिया फिश का आपको नाम याद रखना है। हम लोग कौन से रिलेशनशिप का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके प्रीडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके प्रीडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे है सो देखिए, रिलेशनशिप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रीडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रीडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे गंबूशिया फिश जो है, GAMBUSIA, गंबूशिया फिश जो है, ठीक है, ये किसके ऊपर सरवाइव कर रहा है, फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। लार्वा का प्लूरल लार्वी होता है, देखिए यहाँ पे लार्वी लिखा हुआ, नॉट लार्वा, लार्वी में प्लूरल होता है, ठीक है। मॉस्किटो लार्वा के ऊपर ये सरवाइव करता है, ठीक। तो यहाँ पे गंबूशिया फिश को क्या है, फायदा हो रहा है, इसका पेट भर रहा है, इस बेचारे की तो जान ही चली गई। तो
This kind of relationship is known as predation. It's not parasitism. Parasitism होता तो गम्बूशिया और मॉस्किटो दोनों साथ साथ एसोसिएशन में होते, तब एक को नुकसान होता और दूसरे को फायदा होता। बट यहाँ पे ये कैसे हैं, प्रीडेशन शो करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज, एक तो ये क्वेश्चन, और फिर आप क्या कीजिए, और दूसरा क्या काम है, दूसरा काम ये है कि आप प्रॉपर इंसेक्टिसाइड है, आपने देखा होगा ना, वो एक व्हीकल चलता है जो फ्यूमिगेशन करते चलते हैं, मतलब धुआं जैसा कुछ निकलता है और डीडीटी वगैरह को वो छिड़कते चलते हैं जगह जगह पे, मोस्टली जहाँ पे डिचेस वगैरह हैं, ड्रेनेज एरिया है, स्वैम्प्स है, उन सब जगहों पे, क्योंकि पता है कि यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा है, तो वो स्प्रे कर दिया तो उसकी वजह से वो भाग गया वहां। तो जो वेक्टर है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे अवॉइड करने का काम करते हैं, तभी आप किसी डिजीज से बच सकते हैं। ठीक है, आगे आप और कौन सा काम कर सकती हैं, एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश, होता है छोटे छोटे नेट लाइक, हम लोग मेश का यूज करते हैं विंडोज के ऊपर। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, सच प्रिकॉशंस हैव बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस ऑफ द वेक्टर बोर्न। मतलब एडिस मॉस्किटो, अब देखिए कुछ है नहीं, लेकिन ये पैरा आपको इतनी बात जरूर सिखा गया कि डेंगू और चिकनगुनिया जो है, इसकी वजह से, यहाँ पे जो लिखा है ना, क्या आपको इस चैप्टर में अलग से डेंगू पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको इस चैप्टर में अलग से चिकनगुनिया पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस चैप्टर की वजह से, मतलब इस लाइन की वजह से, लाइन बोल सकते हैं या हाफ लाइन बोल सकते हैं, टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं, इसकी वजह से उसको सप्लीमेंट्री में ऐड भी किया गया और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन भी, अभी आप जिसको डेंगू हुआ होगा ना, जो हॉस्पिटलाइज होके वापस आया है, उसको जाके आप पूछो तुमको जो डेंगू हुआ था बताओ उसका वेक्टर क्या है, उसको भी नहीं पता है ना, हुआ गए अपना ठीक होके आ गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे एडिस मॉस्किटो जो है ये वेक्टर है, ये क्या है, यहाँ पे वेक्टर है। मतलब यहाँ पे वेक्टर ऐसा नहीं है कि हम एनोफिलीज बोल दें या फिर कुछ और बोल दें, नहीं, एडीज कौन है, एडीज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं आगे, थोड़ा इधर शिफ्ट कर देती हूँ मैं। चलिए आगे लिखिए, ऐसे कर देते हैं, है ना, वेक्टर ऑफ डेंगू, ऐसे पता है आपको, इसका ना रियल प्रोनाउंसिएशन जो है वो डेंगू नहीं होता, डेंगी बोला जाता है इसको। किसी फॉरेनर को बोलते हुए सुनिए, वो कभी भी डेंगू नहीं बोलते, डेंगी बोला जाता है। एंड चिकनगुनिया क्या है इसका वेक्टर, लिख लीजिए, AEDES, एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो। ऐसे एनसीईआरटी में से आपके क्वेश्चन आंसर निकलते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा है इसमें, क्या हो जाएगा, एडिस मॉस्किटो हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, बायोलॉजी साइंस में या बायोलॉजिकल साइंस में हमने एडवांसमेंट तो बहुत सारी कर ली है, ठीक है, और जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस से क्या कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन निकाल दिया कि भाई जिसने लगा लिया उसको कभी नहीं होगा, ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड, हाँ, पोलियो वगैरह था, जैसे कंप्लीट इरेडिकेशन हो गया, उन्मूलन पूरा किया जा चुका है, अब नहीं केसेस देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, वो वैक्सीन के थ्रू पहले ही उस बच्चे की बॉडी में, छोटे एजेस में ही लगते हैं, क्या किया गया, उसके अगेंस्ट में आपने एंटीबॉडी बना के तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से ये देखिए लिखा ना, इनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट अ डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, इन सब से छुटकारा पाया जा चुका है। A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. ठीक है,
अब आगे बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग किसी वैक्सीन को इस्तेमाल करते हैं किसी से सेफर वे में उससे फाइट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है दैट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो enabled us to effectively treat infectious diseases, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस से फाइट कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। चलिए, देखिए ये हो गया। अब थोड़ा सा ना इम्यूनिटी का आगे बताऊंगी, जरा सा इसको हटा देती हूँ, ये जो है इधर, खैर बाद में भी रिमूव कर सकती हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सेकंड्स लग रहे हैं क्योंकि ये ऐसे ही चला जाएगा आपके पास। आगे देखिए, यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। इम्यूनिटी जो है ना, यहाँ से इम्यूनिटी तो बस मैं समझा देती हूँ, सफिशिएंट लिखा हुआ है, ज्यादा बताऊंगी वो भी ठीक नहीं। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? छोड़िए, देखिए मैं ही बताती हूँ, इसको जाने दीजिए। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है इम्यूनिटी, उसको मैं बताती हूँ, बैरियर्स वगैरह क्या है नहीं है, इससे भी समझा सकती थी आ जाएगी तो कोई बात। देखिए हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी। जब 9th क्लास में आप इम्यूनिटी पढ़ रहे थे तो आपको वहां पे क्या सिखाया जा रहा था पता है? आपको वहां पे बताया जा रहा था कि ये जो इम्यूनिटी है ये आपकी बॉडी का डॉक्टर है। ऐसा ही बोलते थे ना टीचर्स, है ना? ऐसा ही बोलते हैं आपको वहां पे, कहते हैं कि ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपकी बॉडी का नेचुरल डॉक्टर है जो गॉड ने आपको प्रोवाइड करके भेजा है। ठीक है, आगे देखिए, तो लिख लीजिए यहाँ पे, मैं लिखने की समझा देती हूँ। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इम्यूनिटी क्या है, तो आपको ऐसे बोलना है या बताना है किसी को कि इम्यूनिटी इज द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी इंफेक्शियस एजेंट और फॉरेन एजेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वही सारी चीजें। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अगली बात ये है कि अगर हम इम्यूनिटी को देखना स्टार्ट करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी को देखना स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग इम्यूनिटी को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं। किस बेसिस पे किया जा रहा है, तो और भी डिवीजन है इसकी, बट यहाँ पे एक टाइप है, दैट इज फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी। फर्स्ट क्या है, इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा क्या है यहाँ पे, अक्वायर्ड। दूसरा है यहाँ पे अक्वायर्ड इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, इनेट इम्यूनिटी जो है ना, ये आपको बाय बर्थ मिला है। बाय बर्थ का मतलब आपका जब जन्म हुआ था तभी से आपको कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, आप फ्री फंड में आपकी बॉडी में ये मिल गया। ठीक है, तो ये आपको कब मिला है, एट द टाइम ऑफ बर्थ।
ये आपको कब मिला है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। और अक्वायर्ड, इसका नाम ही अक्वायर्ड मतलब किसी चीज को लेना, अक्वायर्ड है ना। अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको आपको लेना पड़ता है। अक्वायर्ड जो है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको कहीं ना कहीं से गेन करना पड़ता है। अगर आप अक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखते हैं, किसको देखते हैं? अगर आप अक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखना, ये इनेट इम्यूनिटी के अपोजिट है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा वैक्सीन लिया जिसके लिए आपकी बॉडी में कोई वैसी फैसिलिटी नहीं थी कि उस डिजीज से या डिसऑर्डर से लड़े, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे वहां पे? अक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और ये मेमोरी बेस्ड होता है। कैसा होता है ये? मेमोरी बेस्ड होता है। मतलब कुल मिला के मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसको आप क्या करते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के तौर पे मानते हैं। इसको आप कैसे मानते हैं? ये आपको लिया जाता है और ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। ये क्या है? मेमोरी। आप जितनी मेमोरी डालिएगा, जिसका आपने इंजेक्शन लिया बस उतना ही काम करेगा। मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी क्या है? ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। चलिए, स्ट्रेंथ भी आज काफी कम दिख रही है, पता नहीं क्या रीजन है, बारिश की वजह से या जो भी रीजन हो, काफी कम स्ट्रेंथ है आज की क्लास में। अब इनेट क्या बोला मैंने आपको? बाय बर्थ। इनेट क्या बोला मैंने आपको? बाय बर्थ। मतलब आपको कहते नहीं हम लोग जन्मजात मिला है, उसको जन्मजात गुण है ऐसे करके, तो ये आपको यहाँ पे मिला है। पहला है यहाँ पे फिजिकल बैरियर। इसको मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि ये बेस्ट और शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। फिजिकल बैरियर का मतलब जो बाहर से रोक के और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फिजिकल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के बाहर जो हमारा स्किन है वो क्या है? फिजिकल बैरियर है। म्यूकस जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, वो क्या है? हमारा फिजिकल बैरियर है। तुरंत स्नीजिंग आई, वो बाहर हो गया। अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी ऐसी क्षमता होती है और वहां पे भी म्यूकस होते हैं जो कि बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल मतलब कि कुछ प्रोसेस। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप मेरे से पढ़ रहे हैं, अभी आप बैठे, अभी आपकी आंखों से नहीं आंसू आ रहे, बट आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं और आपकी आंख में कुछ चला गया, ऑटोमेटिकली आप देखिए वहां पे आई से टीयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऐसा फिट है जो आपको ये बोलता है कि आपको क्या करना है, बचाना है खुद को बाहरी इंफेक्शन से। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर भी, हमारे स्टमक में एसिड बनता रहता है जो माइक्रोब से लड़ने का काम करता है, ठीक है। वो भी क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? हमारे स्टमक में एसिड बन रहा है, वो भी सलाइवा हमारे माउथ में आ रहा है, वो भी काफी सारे माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। ये भी क्या है? ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है। और ये सेलुलर बैरियर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों बहुत इजी था। हमारी बॉडी में अभी 11th क्लास का बॉडी फ्लूइड से सर्कुलेशन आएगा, जहां पे मैंने आपको लिम्फोसाइट बताया था। और लिम्फोसाइट्स में मैंने आपको बताया था कि जैसे ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में भी जो न्यूट्रोफिल्स है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स जो है ये क्या करते हैं? बाहरी इंफेक्शियस एजेंट से लड़ने का काम करते हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या है? एक तरीके से आपके बॉडी में एक गार्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और एक और है आपके पास, अगला और नेक्स्ट जो है, दैट इज, यहाँ पे है लिखा हुआ, मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए, साइटोकाइन बैरियर है। क्या है ये? नेक्स्ट जो है दैट इज साइटोकाइन बैरियर्स। क्या है मैं समझा देती हूँ बस। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये सेल का झुंड बनाया, क्या किया मैंने? ये सेल्स का झुंड बनाया, ठीक है। और
इसमें से ये वायरस इन्फेक्टेड हो गया, बच्चा समझ लेता है कि नॉर्मल सेल, नो, नॉर्मल सेल नहीं सिक्रीट करता, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट अ केमिकल विच इज नोन एज इंटरफेरोन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इंटरफेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन जो है ये बाकी के सेल्स को इस इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। मतलब ये बेचारा शहीद हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन ये बोल रहा है भाई तुम लोग तो बच लो। तो जो केमिकल सिक्रीट होता है दैट इज इंटरफेरोन। तो आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरफेरोन कौन सिक्रीट करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल, फंजाई इन्फेक्टेड सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है ये इंटरफेरोन को सिक्रीट करने का काम करता है ना। बाकी असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी आप लोगों को। आज तो बहुत थोड़ा सा कराया है, तो जैसा होगा मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। और यहाँ तक सेलुलर अगर आप बैरियर एक बार फिर से बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं? सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर देखिए, देखिए सेलुलर बैरियर का ये मतलब समझिए, साधारण भाषा में अगर मुझे समझाना है, सेलुलर बैरियर मतलब बॉडी का कोई सेल जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको हम लोग सेलुलर बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेलुलर बैरियर बोलते हैं। जैसे WBC, व्हाइट ब्लड सेल, अब आया समझ में? व्हाइट ब्लड सेल। अब यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स लिखा है, एक आगे दूसरे वाले पेज पे मोनोसाइट्स लिखा है, वहां पे ये सब टाइप है किसके? आपके ये सब टाइप है लिम्फोसाइट्स के अंदर भी, जब मैंने डिटेलिंग करके आपको कराया था। मतलब आप अभी बस इतना समझिए, कोई ऐसा सेल जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेलुलर बैरियर बोलते हैं। अब आया समझ में? अब क्लियर है? मैम। चलिए लीव करूं मैं? यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।